हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। सो बच्चों, मैं हंसराज चौधरी आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं अपने इस कॉम्पिटिटिव चैनल स्मार्ट जीके एकेडमी प्रो पर। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का एक बहुत ही लाजवाब और बेसिक टॉपिक जिसका नाम है कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हो, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर डिफेंस, यह सब के लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक। मैं ऑलरेडी कैलकुलेशंस के 2 टॉपिक ख़त्म कर चुका हूं जिसका नाम है कैलकुलेशन एडिशन और कैलकुलेशन सब्ट्रैक्शंस। अगर बच्चों आप लोग इसे नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला टाइप क्या कहता है। सबसे पहले बच्चों, हम लोग तो आज के इस सेशन में टोटल 6 टाइप के सवाल करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का हम लोग अपना पहला टाइप देखते हैं। अगर बच्चों आप लोगों को जैसे यह 9 है और ये 9 रिपीट किया गया है बार बार। अगर इस प्रकार की संख्या में अगर आप लोगों को कोई भी इस प्रकार की संख्या दिखे और इसमें आपको किसी भी अंक से गुना करना हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 9, ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिंपली बताता हूं कि आप लोग फास्टली और नॉर्मली ट्रिक से कैसे इसको गुना करेंगे। अगर बच्चों आज से पहले आप लोगों को अगर ऐसे दिया गया होता तो आप लोग कैसे गुना करते, मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोग देखते कि ऐसे जैसे डबल फोर्थफल 9 है, ठीक है, और आप लोगों को गुना करना होता है 2 से, तो आप लोग कैसे करते गुना। डायरेक्ट आप लोग ऐसे करते हैं 9 दूना 18, 18 के हाथ में 1, फिर 9 दूना 18, 1, 19 के 9 हाथ में 1, 9 दूना 18, 18, 1, 19, 19 के 9 हाथ में 1, 9 दूना 18, 18, 1, 19, 19 के 9 हाथ में 1, ठीक है, 19 के 19 होता है, ठीक है। ऐसा ही ना करते आप लोग, ठीक है। तो मैं इसी को मैं शॉर्टकट ट्रिक से समझाऊंगा कि आप लोग इसको एकदम शॉर्टली तरीके से कैसे गुना करेंगे। अगर बच्चों आप लोगों को कहीं भी सेम तरीका का संख्या देखने को मिल जाए, जैसे केवल 9, मैं यही बताऊंगा कि आप लोग केवल 9 में किसी भी संख्या से कैसे गुना करेंगे एकदम शॉर्टली तरीका से। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर बच्चों आप लोग कोई भी अगर इस प्रकार की संख्या देखने को मिले, सेम संख्या जैसे 9 है, ठीक है, तो और उसमें आप लोगों को किसी भी संख्या से गुना करना हो, जैसे 7 हो गया, 4 हो गया या फिर 8 हो गया, तो देखिए बच्चों आप लोग कैसे करना है। ये 2 से आपको 9 में गुना करना है, ये 2 से आपको 9 में गुना करना है, ठीक है। तो आप लोग 9 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, ठीक है, 18 होगा। तो हम 18 ऐसे लिखेंगे, 1 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8, ठीक है, हमारा 18 लिखा गया। और इसका तो काम ख़त्म हो गया क्योंकि हमने 2 से 9 में गुना कर दिया, ठीक है। और बच गया यह हमारा 3, 9 बच गया। तो इन तीनों को हम नॉर्मली इसमें उतार देंगे। बस हमारा आंसर यह हो गया। देखिए यहाँ पर हमने लाया था, ठीक है। देखिए अगर इसी पर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले ना, तो आप लोग ऐसा ही हल कर दीजिएगा, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कि बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 999 है और 4 से इसमें गुना करना है। तो आप लोग कैसे करेंगे, 4 से 9 में गुना करेंगे, 9 चौका 36, ठीक है। तो 36 हम लोग कैसे लिखते हैं, इधर 3 यहाँ पर 6। देखिए बच्चों, ये 36 है ना, तो लेफ्ट साइड वालों को हम लोग लेफ्ट में लिखेंगे कहीं भी, ठीक है, और राइट साइड वालों को कोई भी हम लोग राइट में लिखेंगे। समझ गए ना आप लोग, ठीक है। तो हमने 36 को लिख दिया और बच गया बीच में डबल लाइन, तो हम लोग डबल लाइन को यहाँ पर लिख देंगे, बस हमारा आंसर हो गया। ऐसा ही बच्चों यहाँ पर है कि 7 9 कितना होता है, 63, ठीक है, 7 9 63। तो हमने क्या बोला था, कभी भी लेफ्ट वालों को लेफ्ट में लिखेंगे और राइट वालों को राइट में लिखेंगे, ठीक है। और जो ये बच गया बीच में 4 9, तो हम इस 4 और 9 को बीच में उतार देंगे। इसका तो क्रिया ख़त्म हो गया है और बच गया ये, तो हमने बीच में इसको उतार दिया, ठीक है। और बच्चों आइए मैं एक और एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पर 3 है और इस सभी 9 में गुना करना है, तो हम कैसे करेंगे। नॉर्मली सबसे पहले मैं इस 9 में 3 से गुना करूँगा, ठीक है। तो 9 दूना 18, 29, 27, ठीक है, 9 3 27 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट वाला संख्या है ना, इसको हम लेफ्ट में लिखेंगे और इस राइट वाले संख्या को हम राइट में लिखेंगे, ठीक है। और जो ये बच गया 3 9, इसके बाद वाला इसका तो क्रिया ख़त्म हो गया, ठीक, चूँकि हम लोग इस 3 से इसमें गुना कर दिए, ठीक है। और बच गया हमारा 3 9, तो इसको हम नॉर्मली इसमें फिर कर देंगे, बस हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगर इस प्रकार क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले तो आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। जैसे
9 दूना 18, 9 3 9 चौक 36, 9 5 45, 9 छक 54। ठीक है, तो हम 54 कैसे लिखते हैं, 5 और 4 ऐसे लिखते हैं ना। इसी 4 को, ये लेफ्ट वाले 5 को हम लेफ्ट में लिखेंगे और ये राइट वाले 5 को राइट में लिखेंगे, और बच गया बीच का ये सिंगल लाइन, तो मैं नॉर्मली लिख दूंगा। ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे बच्चों कि हम लोग टाइप, अगर मल्टीप्लिकेशन का टाइप नंबर 1 देखने को मिले तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं आप लोगों को बता दिया। तो चलिए मैं टाइप नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे यहाँ पर 8 है, ठीक है, और 8 से आप लोगों को इस में गुना करके आप लोगों को आंसर लाना है। तो आप लोग कैसे करेंगे, इस 8 से आप लोग को नॉर्मली 9 में गुना कर देना है। ठीक है, और हम लोग 9 8 कितना होता है, 72 होता है। तो हम यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसका क्रिया खत्म हो गया, चूँकि हम लोग 8 से इसमें गुना कर दिए तो इसका क्रिया खत्म, और बच गया हमारा बीच में 9, तो हम इसको 9 को बीच में लिख देंगे। ठीक है, हो गया। तो बच्चों हमारा टाइप 1 यही कहता है। बच्चों देखिए, यह केवल था हमारे 9 संख्या के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी ऐसे 9 देखने को मिले, लगातार 9 ऐसे देखने को मिले, ठीक है, वैसे 9 ही अगर लगातार देखने को मिले और उसमें किसी भी संख्या से गुना करना हो, जैसे X Y Z कुछ भी हो गया, ठीक है, तो आप लोग ऐसे नॉर्मली कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग यह टाइप नंबर फर्स्ट समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग टाइप नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। अगर बच्चों आप लोगों को यह सेशन अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए बच्चों, आज का हम अपना टाइप नंबर 2 देखेंगे कि इस टाइप का सवाल कैसे हल होंगे। देखिए बच्चों, अगर अभी से पहले मैं आप लोगों को सिंपली इस प्रकार का गुना करने के लिए देता तो आप लोग कैसे करते? हाँ, तो आइए मैं बच्चों बताता हूँ कि आप लोग कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा ये 999 है और नीचे 79 है, तो आप लोग ऐसा ही ना करते, यहाँ पर 999 लिखते और नीचे 79 लिखते। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लोग क्या करते, इस 9 से इस तीनों में गुना करते। ठीक है, तो आइए मैं करता हूँ। 9 नवा कितना होता है, 81 के 1 और कैरी 8 हो गया। फिर 9 नवा 81, 81 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 89 होगा। ठीक है, तो हम 9 के 9 लिखेंगे और कैरी 8 हो गया, इसमें भी 89 और 80 9 81, 9 81 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 89 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 89 लिख देंगे। ठीक है, और फिर आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से 7 में इस तीनों 9 में गुना करते हैं। ठीक है, इस 7 से आप लोग तीनों 9 में गुना करते तो फिर क्या मिलता है आप लोगों को, 7 9 कितना होता है, 9 का 9 9 चौक 9 होते 63 होता है। तो आप लोग यहाँ पर 63 का 3 लिखते और कैरी कितना करते, कैरी 6 करते। वैसे ही 9 होते 63, 63 अच्छो कितना होता है, 93 59 होता है, 59 का 9 कैरी 6 हो गया। इसमें भी 63 या 59 है, यहाँ पर 59 हो गया। ठीक है ना, और इसको फिर क्या करते, ऐड करते। यहाँ पर 1 का 1 होता है, 9 3 कितना होता है, 12 का 2 हाथ में 1, 9 9 18, 18 1 19 का 9 हाथ में 1, 8 9 9 17, 17 1 कितना होता है, 8 8 16, 17 17 1 18 के हाथ में लगा 1, 6 1 7। आप लोग ऐसा ही ना करते, इसमें कितना टाइम लगा आप लोग देखिए। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, फिर ये देखे होंगे, तो फिर आप लोग 1 बाई 1 इससे इसमें किए होंगे, फिर इससे इसमें किए हैं, फिर इसको बाद में जोड़े, इसमें कितना टाइम लग गया। इसमें आप लोग एक ही संख्या करने में लगभग आप लोगों को कितना, लगभग 2 से 3 मिनट लग जाता होगा। लेकिन हम लोग इसी को शॉर्ट तरीक़ा से गुना करेंगे और अपने एग्ज़ाम में टाइम को कैसे बचाएंगे मैं उसी को आप लोगों को यहाँ पर गाइड करूँगा। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को कोई भी यहाँ पर नॉर्मली से देखने के लिए मिल जाए तो आप लोग क्या करिएगा, डायरेक्ट आप लोग क्या करिएगा, यह 2 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेगा आप लोग फोकस कीजिएगा। ठीक है, सब पीछे की बात मेरा भूल जाइए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर इस 2 में से 1 को माइनस करिएगा तो कितना होगा, अगर इस 2 में से -1 हो तो यहाँ का कितना बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, और 1 को हम लोग 9 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 होगा। ठीक है, और इस 4 को हम 9 से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा 5। ठीक है, और बच कितना गया, यह डबल लाइन बच गया ना, तो हम इसको नॉर्मली यहाँ पर डबल लाइन लिख देंगे, हो गया। और हमारा कितना था, यह 4 था और यहाँ पर 1 था, इस दोनों को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, हो गया, हमारा आंसर आ गया। वैसा ही हम लोग इसमें करेंगे, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर है हमारा 4 6 है। ठीक है, और इससे हम लोग को इसमें गुना करना है, तो आप लोग कैसे करेंगे, देखिए बच्चों ये कितना फास्टली तरीक़ा से हो गया है। इसमें टाइम लगा है, नहीं लगा है, बस हम लोग को वही
टाइम को बचाना है, ठीक है ना। हम लोग को मतलब ये नॉर्मली देखिए कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें से एक भी सवाल पूछेगा नहीं आप लोग एग्ज़ाम में। मैं केवल आप लोगों को ये बेसिक बता रहा हूँ, जो कि आप लोगों को मतलब कंपटीशन का मैथ का आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़िएगा ना, तो और उस चैप्टर का अगर आप लोग क्वेश्चन हल कीजिएगा तो उसके प्रोसेस में ऐसे ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और देखने को मिलेंगे और वहाँ पर आप लोगों को टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए बच्चों हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है 4 और 6 है, तो मैं आपको यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ पर कितना है 6 है, तो इस 6 में से हम -1 करेंगे तो बचेगा कितना 5, ठीक है। और इसी 5 को हम इस 9 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इस 4 को हम इस 9 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 हो गया ना। अब हमारा बच कितना गया, यह केवल 9 बच गया, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे, हो गया। और यहाँ पर जो 4 और 5 है ना, इसको हम यहाँ इसके आगे लिख देंगे, हो गया, हमारा आंसर आ गया। बस इतना ही तो करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम चलिए बच्चों अपना एक और सवाल देखेंगे। जैसे यहाँ पर 35 है, तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ 5 है, इस 5 में से -1 करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसी 4 को हम इस 9 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, इसी 4 को हम 9 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 3 है, इस 3 को अगर हम 9 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। इतना तो हो गया, ये दोनों का क्रिया हो गया, बच के इतना गया, यह 3 9 हमारा बच गया। तो इन 3 और 9 को हम नॉर्मली यहाँ पर क्या करेंगे उतार देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा 34 था, हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे, हो गया। तो आइए बच्चों हम लोग अपना अगला सवाल देखेंगे। जैसे यहाँ पर 82 है, ठीक है ना, यहाँ पर 82 है, तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ 2 है तो हम 2 में से -1 करेंगे। यहाँ पर कितने भी संख्या दो, यहाँ पर कितने भी संख्या दे आपको, 2 रहे, 6 रहे, 4 रहे, 8 रहे, 9 रहे, 7 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कुछ भी रहे, आप लोग को उसी संख्या में से केवल 1 को क्या करना है माइनस कर देना है। और माइनस करने के बाद जितना हमको आंसर मतलब प्राप्त हो ना, उसी को हम लोग 9 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, जितना आएगा वहाँ पर इतना पर लिख देंगे। फिर इस 8 को हम लोग या इस 9 से माइनस करेंगे, इतना करने के बाद हम लोग इस दोनों को जो बच जाएगा ना उसको हम लोग यहाँ पर उतारेंगे। और जो यहाँ पर आएगा हमारा कुछ भी 8 1 8 6 7 2 या 8 1 ना, उसको हम लोग यहाँ पर आके आगाड़ी उतार देंगे, ठीक है ना। तो आइए बच्चों हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। जैसे यहाँ पर 2 था तो मैंने इसमें से 1 माइनस किया तो बच कितना गया 1 बच गया। अब हम उसी 1 को 9 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 8 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 8 है, अगर हम इस 8 को 9 में से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 1 और ये बच गया हमारा 9 और 9 को हम क्या करेंगे यहाँ पर नॉर्मली उतार देंगे, ठीक है। जो बच जाता है ना उसको हम नॉर्मली यहाँ पर उतार देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा क्या है 8 है और यहाँ पर 1 है, तो ये दोनों को हम यहाँ पर क्या करेंगे उतार देंगे, हो गया। तो बच्चों आइए हम लोग अपने टाइप 2 का सबसे लास्ट सवाल देखेंगे कि यह कैसे बनता है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया हो ना तो आप लोग प्लीज़ इसको बैक करके फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों हम लोग अपना यह सवाल देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 7 है, जैसे यहाँ पर क्या है 7 है, ठीक है। और हम 7 में से क्या करेंगे, आप लोग बताइए, हम 7 में से क्या करेंगे, हम 7 में से -1 करेंगे, ठीक है। तो कितना बच जाएगा यहाँ पर हमारा 6 बच जाएगा। और इस 6 को हम क्या करेंगे इस 9 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे। जब हम 6 को इस 9 में से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे यहाँ पर 3 बच जाएगा, ठीक है। अब हो गया, अब इसको भूल जाइए, अब हम लोग यहाँ पर 3 देखेंगे, ठीक है। अब इस 3 को हम लोग 6 में से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, अगर हम लोग इस 3 को इस 9 में से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, अगर हम लोग इस 3 को इस 9 में से माइनस करें तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर 6 है, ठीक है। इतना तो हो गया। अब ये इसका भी आप लोग भूल जाइए और केवल बच गया हमारा ये कितना 99। तो हम इस 99 को यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे और यहाँ पर जो था 3 और 6 इसको हम लोग यहाँ पर इसके आगे उतार देंगे। बस हमारा टाइप 2 इतना ही कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, ठीक है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टाइप 2 भी समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों हम लोग अपना टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग अपना अगला टाइप देखेंगे। टाइप नंबर 3 क्या कहता है। अगर बच्चों आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल गया, जैसे आप लोगों को किसी भी संख्या में अगर आप लोगों को 11 से गुना करना हो, समझ रहे हो ना मेरी बात को, अगर किसी भी संख्या में अगर 11 से गुना करना हो तो आप लोग कैसे करेंगे, मैं उसी को आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को मेरा यह सेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आइए बच्चों मैं यहाँ पर आप लोगों को टाइप नंबर 3 समझाता हूँ कि अगर आप लोगों को कहीं पर भी इस प्रकार का सवाल देखने को मिल जाए तो आपको डायरेक्ट करना क्या है, यहाँ पर ये जो 1 है ना,
इस 1 को इस 2 में गुना करना है, समझ रहे हो। इस 1 को इस 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा, डायरेक्ट यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे। इतना करने के बाद हम लोग पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे ऊपर वाले संख्या का। क्या बनाएंगे, हम लोग ऊपर वाले संख्या का क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे वहाँ पर 3 और 2 है, तो यह 2 का पेयर बन गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 का पेयर बन गया, तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद हम लोग कितना मिलेगा, यह 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। फिर यह दोनों को हम जोड़ा बनाएंगे, इस दोनों को हम जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर 3 और 2 का जोड़ा बन गया है, तो हम लोग जोड़ दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जोड़ने के बाद हम लोग फिर इस दोनों को हम जोड़ा बनाएंगे, 6 और 3 को जोड़ा बनाएंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 हमारा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, बच गया केवल यह 6, तो इस 6 से हम लोग 1 में गुना करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। बस हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं है टाइप नंबर 3 में। तो आइए बच्चों हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर क्या है, 345 है और इसमें हम लोगों को गुना करना है 11 से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर क्या है, 1 है और इस 1 से गुना करेंगे 5 में। देखिए बच्चों, अगर आप लोग इस प्रकार का सवाल देखने को मिल जाए तो सबसे पहले करिएगा क्या, सब कुछ भूल जाइएगा, इस 1 से गुना करिएगा इस 5 में, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा जो आएगा सो। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, पेयर बनाना है। क्या करना है, पेयर बनाना है। क्या करना है, पेयर बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2-2 का पेयर बनाऊंगा। जैसे यहाँ पर 4 और 5 का पेयर बन गया, यहाँ पर 4 और 5 का पेयर बन गया, फिर यहाँ पर 3 और 4 का पेयर बन गया, ठीक है। यहाँ पर 4 और 5 का पेयर और यहाँ पर 3 और 4 का पेयर बन गया, ठीक है। तो जो पेयर बना है ना, जैसे यहाँ पर 4 और 5 के पेयर बन गया है, तो 5 और कितना होता है, 5 और हमारा होता है 9। 5 और कितना होता है, 5 और होता है हमारा 9, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 3 और 4 है, 3 और 4 है। तो इन 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, हमारा हो जाएगा 7। 3 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 7। 3 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। इतना करने के बाद हमको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है उसको हम 1 से गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे लास्ट वाला डिजिट क्या है, 3 है, तो इस 3 को हम क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे, ठीक है। अगर हम 3 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस हमारा यही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोग अपना एक और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर 11 से 64 में गुना करना हो, 11 से 64 में क्या करना हो, गुना करना हो, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पर 1 है, मैं आपको क्या बोला, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर 1 है, इस 1 से हम लोग 4 में क्या करेंगे, गुना करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। अगर हम 1 से 4 में गुना करें तो हमको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा कितना का, 6 और 4 का, और इस दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 होता है और हासिल बच गया 1, हासिल बच गया 1, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इस 6 को हम 1 में गुना करेंगे। इस 6 को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 कम 6 और हासिल हमारा 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बस हमारा बच्चों ये आंसर है, 704 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसे यहाँ पर कितना है, 56 24 क्या है, 56 24 में को गुना करना है 11 से। 56 24 में को गुना करना है 11 से, तो कितना हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ 1 है और इस 1 से हमको 4 में गुना करना है। गुना करने के बाद हमको 2-2 का जोड़ा बनाना है। यहाँ पर इस 2 का जोड़ा बनाएंगे, फिर इस 2 का जोड़ा बनाएंगे, फिर इस 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। फिर इतना करने के बाद इस 5 को हम लोग इससे गुना कर देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। तो आइए बच्चों हम लोग इसको हल करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, इस 1 को हम 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, हमारा 4 ही हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, 4 और 2 है, 4 और 2 है, 4 और 2 है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 2 6, 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। और फिर हम 2 और का जोड़ा बनाएंगे। जैसे यहाँ पर 6 और 2 है, क्या है, 6 और 2 है, क्या है, 6 और 2 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 2 8 होगा, कितना होगा, 6 2 8 होगा, कितना होगा, 6 2 8 होगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब यहाँ पर है 5 और 6 है, कितना है, 5 और 6 का जोड़ा बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा, 5 और 6 का जोड़ा बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा, 5 और 6 का जोड़ा बनेगा तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, कितना हो जाएगा, 6 5 11, कितना हो जाएगा, 6 5 11, बस हो गया। और कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें बच्चों। आप लोग अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको धीरे धीरे निम्न स्थान से उच्च स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। बस आप लोग मुझसे जुड़कर एकदम आराम से पढ़िए। देखिए बच्चों, यह हमारा सबसे बेसिक टॉपिक है जिसका नाम है कैलकुलेशन, ठीक है। इसको ख़त्म करने के बाद मैं मैथ कॉम्पिटिटिव मैथ का अदर चैप्टर स्टार्ट करूँगा। जैसे परसेंटेज हो गया, हमारा नंबर सिस्टम हो गया, और जो अदर चैप्टर है ना उसको मैं स्टार्ट करूँगा अपने इसी चैनल पर, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ पर
11 है और 11 से गुना करेंगे 378 में तो कितना हो जाएगा। अगर हम लोग 11 से गुना करेंगे 378 में तो कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 से इस 8 में गुना करेंगे। बच्चों अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके, इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस सेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन का लाभ उठा सके, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल। जैसे यहाँ पर 1 है और इस 1 से हम लोग 8 में क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, इस 1 से हम लोग 8 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा। अगर हम 1 से 8 में गुना करें तो हमको आंसर प्राप्त होगा 8, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे यहाँ पर 8 और 7 है, 8 और 7 है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। कितना होगा, 15 होगा और कैरी यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इन 2 को जोड़ेंगे, इस 2 का जोड़ा बनेगा यहाँ पर, जैसे 7 और 3 है, ठीक है। और ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 10 एक कैरी कितना होगा, 11। बस 7 3 10 10 10 7 3 10 7 3 10 और 10 एक कैरी 11 का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 11 का 1 हो जाएगा। फिर इस 7 से, फिर इस 3 से हम इस 1 में गुना करेंगे। क्या करेंगे, इस 3 से इस 1 में गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 3 और ये 11 का एक कैरी यहाँ पर जो है 11 का कैरी वो इसमें 1 हासिल हो जाएगा और इस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। 3 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस हमारा आंसर ये 4158 हो गया। तो बच्चों आप लोग यह सवाल खुद से बनाकर हमको जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग अपना टाइप नंबर 4 स्टार्ट करते हैं कि उस टाइप का अगर सवाल पूछे तो हम लोग कैसे उसको हल करेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों अपना हम लोग टाइप नंबर 4 देखते हैं। देखिए बच्चों हमारा टाइप नंबर 4 क्या कहता है कि अगर किसी भी संख्या में अगर 121 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या में हम 121 से गुना कैसे करेंगे। समझ रहे हैं मेरे बात को। किसी भी संख्या में, जैसे संख्या होगा 6213 2163 3841 या फिर XYZ की कोई भी, अगर किसी भी संख्या में हमको 121 से गुना कैसे करेंगे, किसी भी संख्या में हम 121 से गुना कैसे करेंगे, मैं आपको वही बताऊंगा एकदम आसान तरीका से, एकदम जैसे कैलकुलेटर से भी आप लोग फास्ट कैसे गुना करेंगे, मैं एकदम उस लेवल का बताऊंगा। मैं अभी जस्ट बताऊंगा, ठीक है। जैसे बच्चों आप लोगों ने टाइप नंबर 3 में देखा होगा 11 का गुणज, ठीक है ना। मैंने अभी बताया आप लोगों को टाइप नंबर 3, उसमें हम लोग 11 गुना कैसे किया करते थे। बस उसी सेम फॉर्मेट को हम लोगों को यहाँ पर 2 बार क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। मैंने आप लोगों को अभी जस्ट टाइप नंबर 3 में समझाया कि हम लोग 11 गुना कैसे करेंगे, ठीक है ना। सेम उसी फॉर्मेट को हम लोगों को इस टाइप नंबर 4 में 2 बार क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग अप्लाई करके समझेंगे कि कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर क्या है 1 है तो इस 1 से हमको लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 3 में गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते थे, पेयर बनाते थे, ठीक है। तो हम इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 3 और 2 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 2 5 होगा, ठीक है। और फिर हम इस 4 और 3 को ऐड करें तो कितना होगा, 4 और 3 कितना होगा, 7 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और इस हम 4 और 1 को गुना करें तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 4 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी में क्या करना है, इसी में 11 से हमको फिर 11 से क्या करना है, गुना कर देना है, ठीक है ना। इसमें देखिए बच्चों हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर इस 2 को भूल गए हैं और 11 का फॉर्मेट अपना है। जैसे यहाँ पर इस 1 से इस 3 में गुना किए, जस्ट इस गुना करने के बाद हम लोग इससे 2 का जोड़ा लगाएं, फिर इस 4 को हम लोग 1 से गुना कर दिए, ठीक है। यही सेम फॉर्मेट आपको पता होगा बच्चों, मैंने टाइप नंबर 3 में बताया है, ठीक है ना। बस उसी फॉर्मेट को हमको एक बार इसी में और अप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल कर चला आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कितना हमको फर्स्ट टाइम ऐड किए 11 से गुना किए, फर्स्ट टाइम हम लोग 11 से गुना किए तो कितना आया, इतना आया है। तो बस इसी आंसर में हमको एक बार और क्या करना है, 11 से गुना कर देना है। कितना करना है, 11 से गुना कर देना है तो हमको कितना मिलेगा। तो आइए हम लोग गुना करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है, इस 3 में हमको 1 से गुना करना है तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, जोड़ा लगाना है, ठीक है। तो जोड़ा लगाएंगे तो कितना होगा, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है।
और 5 और 5 का जोड़ा लगाएंगे तो कितना होगा 10 होगा। तो 10 का 0 कैरी 1, 10 का 0 कैरी 1, ठीक है। और इससे 7 और 5 का जोड़ा लगाएंगे, 7 और 5 का जोड़ा लगाएंगे तो कितना होगा 10 2 12, 12 और 1 ये कैरी 13, ठीक है। तो 13 का 3 हाथ में लगा 1, और ये 7 4 को जोड़ा लगाएंगे तो कितना होगा 7 4 को जोड़ा लगाएंगे तो 4 2 कितना 4 3 7, तो 4 4 8, 8 2 10, 10 1 11, 10 1 11, ठीक है। 11 और 11 के हम लोग इस कैरी को ऐड करें तो कितना होगा 11 में तो 12 हो जाएगा, 12 का 2 हाथ में लग गया 1, और ये 4 से हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और कैरी 1 5 हो जाएगा। देखिए बच्चों हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग एक और एग्जाम्पल करेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या है 62 और 13 है, क्या है 62 और 13 है, क्या है 62 और 13 है, ठीक है। और हमको इसमें इससे गुना करना है। तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी संख्या में 121 से गुना करना हो तो आप लोगों को वहाँ पर 11 का फॉर्मेट 2 बार क्या करना है अप्लाई करना है, क्या करना है 11 का फॉर्मेट 2 बार क्या करना है अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 1 है, इस 1 से हम क्या करेंगे इससे 3 में गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 3, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 का जोड़ा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा हमको 1 और 3 का जोड़ा लगा कर उसको जोड़ देना है, ठीक है ना। जैसे 1 है यहाँ पर और 3 है, क्या है 1 है और 3 है, तो इन दोनों को अगर हम लोग क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे तो कितना होगा, जोड़ा लगाने के बाद हमको कितना हो जाएगा यहाँ पर हमको मिल जाएगा 4, कितना मिल जाएगा 4, मिल जाएगा 4, ठीक है। और फिर ये क्या है 2 और 1 है, 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 तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 6 और 2 को जोड़ेंगे, इस 6 और 2 को जोड़ेंगे तो हमको 6 2 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और बच के कितना 6, तो इस 6 को हम 1 से गुना करेंगे, क्या करेंगे इस 6 को हम 1 से गुना करेंगे तो हमको केवल मिल जाएगा 6, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमको फिर से इसी में 11 से क्या करना है गुना करना है, ठीक है। तो हम इसमें अगर हम 11 से गुना करेंगे, अगर हम देखिए यहाँ पर क्या है 11 से गुना करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, इस 3 में अगर हम 1 से गुना करें तो हमको मिलेगा सबसे पहली बात 3 मिल जाएगा, ठीक है। और इतना करने के बाद हमको क्या करना है पेयर लगाना है, क्या करना है पेयर लगाना है, ठीक है। तो इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 7 को हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 3 7 को जोड़ 7 हो जाएगा तो हम 7 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 होगा, ठीक है। तो हम 11 का 1 कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 8 6 कितना होता है 8 और 6 कितना होता है 8 2 10 और 14 होता है ना, ठीक है। तो 14 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 15 का 5 हाथ में लग गया 1, और इस 6 को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 कम 6 और कैरी 1 7 हो जाएगा। हमारा आंसर यह फाइनल इतना निकल कर चला आया कितना 75 17 73, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग एक और ये सवाल करेंगे और इसको आप लोग होमवर्क में बना कर लाइएगा, ठीक है ना। तो सॉरी बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा हमारा 1, यहाँ हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो आइए बच्चों यहाँ पर क्या है 1 है, इस 1 से हम 1 में गुना करेंगे, यहाँ पर क्या है 1 है, इस 1 से हम 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर जोड़ा लगाएंगे, आपको पता है ना मैं आपको इतना बार बता दिया हूँ, क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। जोड़ा लगाने के बाद हमको कितना मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 हाथ में 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 2 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 का 2 हाथ में 1 हो जाएगा। फिर इस 3 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हासिल 1 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना आने के बाद हम लोग एक बार और 11 का फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इस आंसर में जितना हमको प्राप्त हुआ है ना 42 25 1, इसी में हम फिर से 11 से गुना करेंगे, ठीक है। तो आइए हम 11 से गुना करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है और इस 1 से हम 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे, अगर हम जोड़ा लगाएंगे तो कितना मिलेगा 5 और 1 का जोड़ा लगाएगा तो कितना होगा 6 होगा, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 5 और 2 का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। तो जोड़ा लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को 5 और 2 कितना होता है 5 2 7 हो जाता है, हम 7 लिख देंगे। फिर यहाँ 2 2 का जोड़ा लगाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 और 2 का जोड़ा लगाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमको 4 और 2 कितना होता है 6 हो जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बचिए केवल 4, ठीक है। तो इस 4 का हम लोग क्या है 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 का 4, हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर निकल कर चला आया। बस इतना ही तो करना है टाइप नंबर 4 में, बस कितना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बच्चों अगर आप लोग यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके
वीडियो को लाइक करके, और चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग अपना अगला टाइप स्टार्ट करते हैं, टाइप नंबर 5। ठीक है, और ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन बच गया है ना, इसको आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टाइप नंबर 5 क्या कहता है और कैसे बनेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग अपना टाइप नंबर 5 अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो कैसे हम लोग हल करेंगे। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल एक का संख्या क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। इसके पहले हम लोग 11 से संख्या में गुना करते थे और यहाँ पर 111 से क्या करना है, किसी भी संख्या में गुना करना है। तो आइए हम लोग इसी को सीखेंगे। अगर बच्चों आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप लोग को डायरेक्टली क्या करना है, सेम एकदम सेम टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 की तरह इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। केवल इसमें फ़र्क कितना है, हम लोग टाइप नंबर 3 और 4 में 2 का जोड़ा लगाते थे, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को जोड़ा लगाना है कितने का, 3 का जोड़ा लगाना है। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों हम लोग इस टाइप नंबर 5 को क्वेश्चन को हल करके समझेंगे। ठीक है, उस प्रकार से हम लोग जल्दी हम लोगों को क्या होगा, समझ में आएगा। तो आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 111 है और इस 111 से हम लोग को गुना करना है 2321 में। तो हम कैसे करेंगे, देखिए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, यहाँ पर 1 से इस 1 में गुना करना है। तो कितना होगा, हम लोग अगर 1 से 1 में गुना करें तो हमको मिलेगा 1। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है, एकदम इतना करने के बाद हमको डायरेक्ट 3 संख्या का पेयर लगाना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 संख्या है कितना, 321 है, तो इस तीनों का हम पेयर लगाएंगे। ठीक है, और इस तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना होगा जोड़ने पर, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, हम लोग जोड़े हैं 2 और 1 और 2 जोड़े हैं तो हमको मिला है 3, तो यहाँ पर लिख दिया है। फिर हम इस 3 को और इस 3 में जोड़ेंगे, इस 3 से हम इस 3 में जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 6। ठीक है, 6 हो गया। अब बस इसका क्रिया ख़त्म हो गया, इसका क्रिया ख़त्म। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, इधर से 1 को डिलीट कर देना है, इधर से एक संख्या को डिलीट कर देना है, बच जाएगा हमारा यह 232। तो अब इस 232 को हम जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है 2 3 2, कितना होगा, 3 2 5, 3 2 5 और 5 2 7। तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे और 1 को ऐसे हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ हमारा बच गया कितना, 3 और 2, 3 और 2 मीन हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। फिर हम इसको क्या कर देंगे डिलीट। बचिए कितना हमारा 2, इस 2 से हम क्या करेंगे, इस 1 में गुना कर देंगे। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा 2। बस हमारा हो गया हमारा टाइप नंबर 5 भी एकदम नॉर्मल सा है। देखिए हम लोग क्या किया है, मैंने एकदम डायरेक्ट किया, बस इस 1 से इस 1 में देखिएगा मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था हल करने का। इस 1 से मैंने इस 1 में गुना किया, गुना करने के बाद हमको मिला 1, तो हम 1 लिख दिए। इतना करने के बाद मैंने 3 अंक का जोड़ा लगाया, क्या किया, 3 डिजिट का जोड़ा लगाया। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया, इस 3 डिजिट का जोड़ा लगाया। तो जोड़ा लगाने के बाद मैंने क्या किया, इसको जोड़ा। जैसे यहाँ पर 2 और 1 है, लिख दिया 2 और 1 3, और फिर 3 को इस 3 से जोड़ा तो हमको मिला 6। बस हो गया। इतना करने के बाद मैंने इस तीनों संख्या को भूल गया, फिर से मैं इतना करने के बाद मैं फिर से 3 संख्या का क्या किया, जोड़ा लगाया। यहाँ पर क्या है, 3 2 3 2 हमको मिला, और इधर से मैं एक संख्या को भूल गया, इधर से क्या किया, एक संख्या को भूल गया। भूलने के बाद हमको बच गया 232। फिर मैं इसको मैंने क्या किया, जोड़ा। तो हमको जोड़ा तो कितना मिला, इस 2 को 3 के साथ जोड़ा तो मिला हमको 3 2 5, और इस 5 को मैंने इस 5 में 2 जोड़ा तो हमको मिल गया 7। तो यहाँ पर नॉर्मली मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने पीछे से एक को क्या किया, काटता गया। इस 1 को इस 2 को काटा, फिर इस 3 को काटा, लेकिन मैं इस 3 को कब काटा, इस दोनों को जोड़ने के बाद। 3 और 2 5 मिला तो मैंने 5 लिख दिया। 5 लिखने के बाद मैंने इस 3 को काट दिया। इतना करने के बाद मैं फिर यहाँ बच गया 2, इस 2 को मैंने 1 के साथ गुना किया तो हमको मिल गया 2। बस हमारा आंसर इतना निकल कर आ गया। बस बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आप लोगों को यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन का प्रॉफिट ले सके। तो चलिए बच्चों हम लोग अपना एक और सवाल देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, 111 है, क्या है, 111 है, और इस 111 से हमको गुना करना है 6432 में। इस 111 से हमको गुना करना है 6432 में से कैसे करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, 1 है, इस 1 से हमको गुना करना है 2 में। अगर हम इस 1 से गुना करेंगे 2 में तो हमको मिलेगा 2।
ठीक है। अब क्या करेंगे, हम तीन तीन संख्या का जोड़ा लगाएंगे, तीन तीन संख्या का जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमको जोड़ा लगा कितना, 432, इतना का जोड़ा लग गया ना। हम क्या करेंगे, इस सब को जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, इस सब को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, इस 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 5। फिर इस 5 को हम इस 4 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, बस हमको इस 3 का क्रियाकलाप खत्म। अब क्या करेंगे, अब हम इस इधर से एक संख्या को डिलीट करेंगे। फिर हम डिलीट करने के बाद फिर हम 3 संख्या का फिर से हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। ठीक है ना, फिर से हम 3 संख्या का जोड़ा लगाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, हमारा 643 मिला। ठीक है ना, 643 मिल गया ना। हम क्या करेंगे, इसको फिर से जोड़ेंगे। ठीक है, तो 4 3 7 7 7 6 कितना होता है, 13 होता है ना, 7 6 13। तो हम 13 का क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, हमारा हासिल बच गया 1। ठीक है, फिर हम इधर से 1 को डिलीट करेंगे। क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद हमारा बच गया 2 संख्या, जो कि वह संख्या है 6 और 4। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। 6 4 कितना होता है, 10 होता है। 10 में हमारा एक कैरी जो जुटेगा तो कितना होगा, जुटने के बाद हमको 11 मिल जाएगा। फिर 11 का एक कैरी 1, फिर जो कैरी 1 बचा ना, तो फिर क्या करेंगे, अब हम इस 4 को डिलीट करेंगे। यहाँ से डिलीट करने के बाद हमको बच जाता है 6। तो फिर हम इस 6 में इस 1 से गुना करेंगे। गुना करने के बाद हमको मिलेगा 6, और इस 6 में हम एक कैरी, इस कैरी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7। बस हमारा बच्चों आंसर या फाइनल आंसर हमारा इतना निकल कर आ गया। तो आइए बच्चों, अब हम लोग एक और सवाल करेंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, 111 से गुना कर रहे हैं कितना में, 2367 में। 111 से गुना कर रहे हैं हमको कितना, 2367 में। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर कितना है, 1 है। इस 1 से हम देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम आंख बंद करके इस फर्स्ट डिजिट से इस फर्स्ट वाले डिजिट में गुना कर देंगे। आंख बंद करके हम इस फर्स्ट डिजिट से इस फर्स्ट वाले डिजिट में गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 7। बस इतना हो गया। और इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, 3 संख्या का पेयर बनाएंगे, जो कि हमारा पेयर बनता है यहाँ पर 3 6 7। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इन पेयर को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, क्या थी 7 6 कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 13 का 3 लिखेंगे, हासिल बचेगा 1। ठीक है, अच्छा हमारा हासिल 1 बच गया, कितना हमारा हासिल 1। ठीक है, इन हासिल 1 को यहाँ पर लिख देंगे और फिर हम इस 6 और 3 को जोड़ेंगे। यह 6 और 3 को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 6 3 9, और हासिल 1 जोड़ेंगे इसमें तो कितना होगा, 10। 10 का 0 हमारा फिर से हासिल 1 यहाँ पर हो जाएगा। इतना करने के बाद हमारा यह 3 संख्या का क्रियाकलाप खत्म। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इधर से एक संख्या को डिलीट करेंगे और फिर से 3 संख्या का क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर हमारा 3 संख्या का जोड़ा कौन कौन बनता है, यहाँ पर हमारा 3 संख्या का जोड़ा कौन कौन बनता है, जो कि यहाँ पर बन रहा है हमारा 236। क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पर 236 बन रहा है। इस 236 को हम फिर से आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, हम फिर से इसको आपस में ऐड करेंगे। तो क्या कहता है यहाँ पर, देखिए 6 व 3 9 और 9 व 2 11, और जो हासिल भी यहाँ पर बच गया था 10 का 0 हाथ में 1, उस 11 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 का 2 और फिर से हासिल 1, और यहाँ पर फिर हम से इसको यहाँ पर डिलीट करेंगे और हमारा बच जाता है कितना, 3 और 2। इस दोनों संख्या को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, 3 और 2 5, और 5 है एक हासिल को जोड़ेंगे 5 में तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। और फिर से हम इस 3 को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद हमारा बचता है यहाँ पर क्या, 2 बचता है, और इस 2 को हम 1 से गुना करेंगे। 2 को हम 1 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 1 मिनट 3 2, हाँ ठीक है, 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो मिलेगा कितना, तो हमको 2 मिलेगा। गुना करने के बाद हमको 2 मिलेगा, और उस 2 को हम ऐसा ही यहाँ पर नॉर्मली लिख देंगे। बस बच्चों, हमारे यहाँ पर आंसर निकल कर चला आता है। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे। तो हमको पूरा उम्मीद है कि जहाँ तक मेरी समझ है कि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, और जो भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग इस सेशन को बैक करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो आइए बच्चों, हम लोग अपना एक ये वाला सवाल करेंगे और आप लोग ये सवाल होमवर्क में करके लाइएगा। ठीक है, ठीक है। तो आइए बच्चों, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को 8423 में गुना करना है 111 से। ठीक है बच्चों, ये जो मोटा वाला चिन्ह है ना, इसको मैंने 1 लिखा है। ठीक है ना, यह हमारा 1 है। तुमको 8423 में गुना करना है कितना से, 111 से। तो कैसे करेंगे, सेम ये हमारा तीनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट
डिजिट से मैंने यहाँ भी समझाया, इस फर्स्ट डिजिट से इस फर्स्ट वाले डिजिट में गुना करेंगे, ठीक है। इस नीचे वाले फर्स्ट डिजिट से इस ऊपर वाले फर्स्ट डिजिट में गुना करेंगे, जो हमको मिलेगा वो हम यहाँ पर नॉर्मली लिख देंगे। हो गया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, आंख बंद करके फिर से 3 संख्या का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है ना। आंख बंद करके हम फिर से 3 संख्या का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, हम लोग टाइप नंबर 4 में और टाइप नंबर 3 में क्या करते थे, उसमें 2 संख्या का जोड़ा लगाया करते थे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को जोड़ा लगाना है 3-3 संख्या का, ठीक है ना। तो ये हम जोड़ा लगाएंगे। क्या है, यहाँ पर अगर जोड़ा लगाते हैं तो हमको मिलेगा 423। कितना का जोड़ा मिल जाएगा हमको, 423 का जोड़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इन को अब जोड़ा लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। और हम और फिर 5 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया हमारा। अब इससे 3 संख्या का खेल ख़त्म। तो फिर से क्या करेंगे, इस इधर से हम एक 3 को हटाएंगे। क्या करेंगे, 3 को हम डिलीट करेंगे और फिर से हम 3 संख्या का फिर से हम एक न्यू जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो हमको जोड़ा क्या बनता है, यहाँ पर 842 बनता है, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद जोड़ा जो फिर से यहाँ पर जो बन जाएगा, 3 संख्या का जोड़ा जो बन जाएगा, जोड़ा बनाने के बाद हम फिर से इस तीनों को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पर 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। और 8 और 6 कितना हो जाएगा हमको, 8 6 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम 14 के यहाँ पर लिखेंगे, कैरी 1 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ इतना करने के बाद हम फिर से इस 2 को डिलीट करेंगे। क्या करेंगे, फिर से इस 2 को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद हमको कितना मिलता है, 8 मिलता है और 4 मिलता है, ठीक है। तो इस दोनों को अगर हम जोड़े, 8 और 4 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है। और 12 में हम इस 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 13 को 3 लिखेंगे और फिर से कैरी यहाँ पर 1 कर देंगे और बच जाता है क्या, यह 8 केवल बच जाता है। और इस तरह से हम 4 के इस 4 को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। बचता है 8, ठीक है। तो हम इस 8 से इस 1 में गुना करेंगे। क्या करेंगे, इस 8 से अगर हम 1 में गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 8। और उस 8 में हम 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में अगर हम +1 करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बस बच्चों, हमारा यह आंसर निकल कर चला आया, ठीक है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और बच्चों, आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, हम लोग अपना आज का लास्ट सवाल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 111 है। इस 111 से हम गुना करेंगे 6481 में। इस 111 से हम गुना करेंगे कितना में, 6481 में। तो चलिए बच्चों, हम लोग गुना करते हैं और समझते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 है। तो मैं पे आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ इस लास्ट वाले क्वेश्चन के साथ आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, आप लोग यहाँ पर फोकस कीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है, 1 है। यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इस नीचे वाले फर्स्ट यूनिट से, पहला इकाई से, नीचे वाले पहला इकाई अंक से हम ऊपर वाले पहला इकाई अंक में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में गुना करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा पहला कदम यही रहेगा कि नीचे वाले पहला इकाई से, नीचे वाले फर्स्ट यूनिट में हम ऊपर वाले फर्स्ट यूनिट से गुना करेंगे। तो हम गुना अगर 1 में 1 से गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 1, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, आपको क्या बताया था कि हम लोग 3 संख्या के जोड़ा लगाएंगे। क्या करेंगे, 3 संख्या के जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। और हम जोड़ा लगाएंगे यहाँ पर 48 एक यानी कि 481 हो रहा है, ठीक है। और जोड़ा लगाने के बाद क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना होगा, 8 और 1 कितना होता है, यहाँ पर 8 और 1 हमारा होता है यहाँ पर 9 होता है, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, 9 को फिर से हम 4 में ऐड करें तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 4 13, 13 का 3 कैरी 1, 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 ठीक है। इतना करने के बाद हो जाएगा, हमको कैरी 1 बच गया, ठीक है। तब क्या करेंगे, इधर से 1 को डिलीट करेंगे, इधर से 1 को डिलीट करेंगे, ठीक है। डिलीट करने के बाद हम फिर से 3 संख्या का पेयर बनाएंगे। फिर से हम 3 संख्या का एक नया पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पेयर बन गया 648, 648, 648, 648, ठीक है। तो फिर से हम पेयर बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कितना होगा, 8 है और 4 12, अब 12 और 6 कितना होता है, 12 6 18, ठीक है, 18। और ये पहले वाले जो कैरी है उसको हम 18 में जोड़ेंगे, एक कैरी को, तो कितना हो जाएगा 19, 19 का 9, हाथ में बच गया 1, ठीक है।
19 के 9 हाथ में बच गया एक, और यहाँ पर फिर से हम एक संख्या को डिलीट करेंगे और बच गया है यहाँ पर हमारा 2 संख्या। तो इस हम दोनों संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 × 4 = 10, 10 में एक कैरी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 11, 11 के हाथ में बच गया एक, ठीक है। यहाँ पर फिर से हमारा हासिल बच गया एक, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 को डिलीट करेंगे और बच रहा है हमारा केवल यहाँ पर 6। इस 6 को हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 में गुना करेंगे, वो अगर हम 6 को 1 से गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा केवल 6, और उस 6 में हम 1 कैरी को ऐड करेंगे तो हमको मिलता है कितना 7। तो बच्चों यह रहा हमारा अंतिम आंसर, और बच्चों यह हमारा टाइप 5 का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है। बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग अपना आज का सबसे लास्ट टाइप है जो कि टाइप नंबर 6 है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज का हमारा सबसे लास्ट टाइप है टाइप नंबर 6, जो कि यह कहता है अगर हमको किसी भी संख्या में 222 से गुना करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, इसके पहले आपने क्या किया, किसी भी संख्या में 111 से गुना किया था ना। उसी प्रकार आपको किसी भी संख्या में अगर 222 से गुना करना हो तो कैसे करेंगे, हाँ कैसे करेंगे। तो आइए बच्चों मैं उसी को यहाँ पर बताता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 72 और 65 है, ठीक है। यहाँ पर 72 यहाँ पर क्या है, एक मिनट, यहाँ पर 72 और 65 है, और इसमें गुना करना है 222 से, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों हम लोग इसी को 72 और 65 को हम लोग यहाँ पर 111 गुना 2 लिख सकते हैं, 111 गुना 2 लिख सकते हैं बच्चों, हाँ। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको अगर हम इसको 111 गुना 2 लिख सकते हैं तो हम इसको टाइप नंबर 5 के अकॉर्डिंग भाई सॉल्व भी तो कर सकते हैं ना, हाँ। जैसे मैंने टाइप नंबर 5 में आपको बताया किसी भी संख्या में 111 से गुना कैसे करें, हाँ, तो मैंने वो भी बताया था कि कैसे करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार मैंने टाइप नंबर 6 में और किसी भी संख्या में 222 से गुना करना हो तो उसको हमने ये अभी बताया, अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 111 गुना 2, ठीक है। तो हाँ बच्चों लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है 111 है, ठीक है। हम क्या करेंगे एकदम टाइप नंबर 5 की तरह, इसमें बच्चों कुछ भी बदलाव नहीं किया है, एकदम टाइप नंबर 5 पर यह क्या है रूपांतरित किया, एकदम टाइप नंबर 5 की तरह क्या है रूपांतरित किया गया। जैसे कि देखिए यहाँ पर 111 है तो इसमें आपको गुना करना है तो कैसे करेंगे, आंख बंद करके आप लोग टाइप नंबर 6 पर जाइए, टाइप नंबर 5 पर जाइए, ठीक है। और एकदम सेम उसी प्रकार से क्या करिए गुना करिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हमने इसको भूलिए, ठीक है। आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर है 5, और इस 5 को आपको क्या करना है इस 1 से गुना करना है, इस 5 को इस 1 से क्या करना है गुना कर देना है, ठीक है। यहाँ पर गुना कर देंगे तो हमको 5 मिलेगा, ठीक है। जब 5 मिल जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाएंगे, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। 3 का जोड़ा बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आपस में ऐड करेंगे, क्या करेंगे हम लोग आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 6 और 5 को जोड़ेंगे, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 × 5 = 11 हो जाएगा, और हासिल यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। 6 × 5 = 11, हासिल यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हासिल 1 और 6 2 को जोड़ेंगे तो 6 × 2 कितना होता है 8 होता है। उस 8 में हम हासिल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया बच्चों हमारा इस तीनों का खेल ख़त्म। तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक 5 को आराम से हटा देंगे, बच जाएगा हमारा केवल 7 × 6 = 26। तो फिर हम इस तीनों का जोड़ा लगाएंगे, क्या करेंगे इस तीनों का हम जोड़ा लगाएंगे, ठीक है ना। जोड़ा लगाने के बाद हम क्या होगा, इस तीनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, और 8 और 7 कितना होता है 15 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 15 का 5 लिख देंगे और पीछे से एक अंक को उड़ा देंगे, क्या करेंगे पीछे से एक अंक को उड़ा देंगे, ठीक है। उड़ाने के बाद क्या करेंगे यहाँ पर 7 और 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हम 7 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना को मिलेगा, 7 और 2 कितना होता है 9 होता है, 7 और 2 कितना होता है 9 होता है। 9 को हम क्या करेंगे, इधर से एक हासिल न था,
यहाँ इधर से क्या था, इधर से एक हासिल था, तो 7 और 2 9 और 9 1 10 का 0, हाथ में लग गया एक, ठीक है, हाथ में लग गया एक, हाथ में लग गया एक फिर से। और यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से एक अंक को डिलीट करेंगे, बच गया हमारा केवल 7 है, ठीक है। तो अब हम इस 7 को इस 1 में गुना करेंगे। अगर हम इस 7 से इस 1 में गुना करेंगे तो वो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और 7 में यहाँ पर क्या है, एक हमारा कैरी था, उस कैरी को अगर हम 7 में ऐड करते कितना हो जाएगा, हमको हो जाएगा 8, ठीक है। इतना हो गया। देखिए बच्चों को कितना मिला, हमको मिला है यहाँ पर 80 59 15 मिल गया ना। और इतना ही में हमको क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। इतना ही में क्या कर देना है, 2 से गुना कर देना है, ठीक है। इतना ही में क्या कर देना है, 2 से गुना कर देना है, ठीक है। अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल कर चलेगा। तो वही बच्चों हम लोग गुना करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 5 आता है, 5 दूना 10, 10 का 0 हाथ में लगा लेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और हासिल 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 9 दूना 18 के 8 हाथ में लग गया 1, ठीक है। 5 दूना 10, 10 से 11 हाथ में लग गया 1, 0 से 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 का 0 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 में 8 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। तो बच्चों हमारा यही फाइनल आंसर है, ठीक है। सब लोग अभी समझ गए हैं ना, आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर बच्चों आप लोग नहीं समझे हैं तो वही बच्चों अब हम लोग एक और सवाल करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, 42 36 है, क्या है 42 36 है, क्या है 42 36 है, ठीक है। इसी 42 36 को हम लोग 222 से गुना नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको 111 से गुना करेंगे, ठीक है। 111 से गुना करने के बाद आपको क्या करना है, अंतिम में यहाँ पर 2 से गुना कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया। तो आइए बच्चों हम लोग एक बार और इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 42 36 है, हमको यहाँ पर 111 से गुना करना है। गुना करने के बाद हमको जो मिले ना, गुना करने के बाद जो हमको मिलेगा उसी में हम लास्ट में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो बच्चों आप लोग समझ गए हैं। तो आइए बच्चों हम लोग इसको करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम 1 से 6 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। फिर हम 3 का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है ना। फिर हम 3 का जोड़ा लगा देंगे। जोड़ा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो 6 3 9 हो जाएगा। और फिर इसी 9 को हम क्या करेंगे, इस 2 में जोड़ेंगे, तो 9 2 11 के एक हाथ में लग गया 1। बस अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस पीछे से एक संख्या को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से 3 संख्या का जोड़ा लगा देंगे, ठीक है। हमारा जोड़ा लग गया, इस 3 संख्या का 423 हो गया, ठीक है। यहाँ पर जोड़ा लगाने के बाद इस तीनों के फिर हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। 3 2 5 3 2 5 3 2 5 और 5 4 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 10 का 0 हाथ में लग गया 1, ठीक है। हाथ में लगा 1, यहाँ पर लिख देंगे। जैसे फिर हम एक 3 को उधियाएंगे और ये 4 और 2 बच गया, 4 2 कितना होता है 6 होता है, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा बच गया कितना, केवल 4 बच गया, इसको हम डिलीट करेंगे, 4 बच गया। इस 4 को हम कितना, इस 1 में गुना करें तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हासिल हमारा 4 एकम 4, केवल 4 का 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसी में हमको क्या करना है ना, गुना कर देना है 2 से। क्या कर देना है, गुना कर देना है 2 से, ठीक है। तो और हम 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 9 दूना 18 18 1 और 19 19 के हाथ में 1, 2 एकम 2 2 1 3, ठीक है। यहाँ पर 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूना 14 4 हाथ में लग गया 1, 4 दूना 8 8 1 9। हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, 94 0 3 92, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, और जो बाकी क्वेश्चन रह जाएगा ना उसको आप लोग खुद से बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर बैठकर, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको जो भी आंसर आता है ना उसको आप लोग बनाकर आंसर हमारे इसी वीडियो के ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। मैं सारे बच्चों का आंसर चेक करता हूँ, अगर जिसका गलती होता है ना उसको मैं फिर से दोबारा गाइड भी करता हूँ, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा है 21 43, क्या है यहाँ पर 21 43 है, ठीक है। अब हम 21 43 में देखिए बच्चों क्या करेंगे ना, इस 2 को हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है। इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे 1, ठीक है। तीनों 2 को हम लोग क्या करेंगे 1 मान लेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 1 मान लिए, ठीक है ना, मन में 1 मान लिए। अब क्या करेंगे, 1 मानने के बाद इस 3 से इस 1 में गुना करेंगे। क्या करेंगे, इस 3 से इस 1 में गुना करेंगे, ठीक है। अगर हम इस 3 से 1 में गुना करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 3 1 जा 3 होता है, ठीक है ना, हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इसमें गुना करने के बाद 1 को 3 में गुना करने के बाद हम 3 का पेयर लगाएंगे, 3 संख्या का पेयर लगाएंगे, ठीक है। पेयर लगाने के बाद हमको क्या करना है, 4 और 3 इसको क्या करना है, जोड़ना है, 4 3 7, ठीक है। और 7 में 1 जोड़ने तो कितना हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया। इतना करने के बाद हमको इधर से क्या करना है, एक संख्या को डिलीट करना है और यहाँ से फिर 3 संख्या का
जोड़ा लगा देना है। क्या करना है, यहाँ से फिर 3 संख्या का जोड़ा लगा देना है। ठीक है, जोड़ा लग गया। इसका जोड़ा लगने के बाद क्या करना है, इसको हम फिर से तीनों को ऐड करेंगे एक साथ। 4 1 5 5 2 7 के 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर इतना 7 हो गया। फिर से एक संख्या डिलीट करेंगे, बच गया हमारा कितना, 2 बारी कितना होता है, 3 का 3 हो जाएगा। एक संख्या डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम क्या होगा, यहाँ पर 2 बच गया। इस 2 को हम 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो हमको 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। बस अब हम इसी में गुना कर देंगे हम फिर से क्या, इस 2 से। ठीक है, इस 2 से हम गुना कर देंगे। गुना करने के बाद हमको क्या करना है, 3 2 6 7 2 14 का 4 हाथ में लग गया 1, 8 2 16 16 1 17 के 7 हाथ में 1, 7 2 14 14 1 15 के 5 हाथ में 1, 3 2 6 6 1 7 2 2 4 यानी कि 74 57 46 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए। ठीक है, तो बच्चों इधर आइएगा, एक कॉन्सेप्ट और है। हमने बच्चों आपको बताया, अगर जैसे यहाँ पर एक ये पेन से मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 3 है, 6 है, 2 है, 4 है। और यहाँ पर क्या, 222 से गुना करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या अभी बोला था, ये इस 222 को हम इसको 111 गुना 2 लिख सकते हैं। तो आपने क्या बोला था हाँ। उसी प्रकार बच्चों अगर यहाँ पर क्या हो ना, यहाँ पर कोई भी संख्या हो, 7 2 हो गया, और गुना करना हो 3 गुना, अगर 333 से अगर सेम ही अंक से गुना करना हो तो आपको भी एकदम सेम 11 का 111 का फार्मूला अपनाएंगे और गुना लास्ट में कर देंगे 3 से। ठीक है ना, सेम एकदम सेम डिट्टू उसी प्रकार। यहाँ पर 3 की जगह 3 की जगह अगर 4 भी हो जाए ना, 4 4 4, तो आपको क्या करना है, इस अंतिम में 4 से गुना कर देना है। अगर इस 4 का जगह अगर 5 यहाँ पर हो जाए, जैसे यहाँ पर 36 हो गया या कुछ भी हो गया, 52 हो गया, और यहाँ पर अगर 5 दे दे या फिर 6 दे दे या फिर 7 दे दे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आंख बंद करके 111 का फार्मूला लगाना है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम 111 लिख के गुना हम 5 कर सकते हैं बच्चों। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, गुना करने के बाद 111 का हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, 111 से गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो आएगा उसी संख्या में हम क्या करेंगे, इस 5 से गुना कर देंगे। बच्चों मेरा बात को आप लोग समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो आइए बच्चों, मैं इसी प्रकार से एक और सवाल को हल करता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एक नया क्वेश्चन देखिए। 16 हो गया, ठीक है, 16 34 हो गया। अगर हमको इसमें गुना करना होगा कितना से, अगर 555 से गुना करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको एकदम 111, इस 555 को हमको 111 मान लेना है। क्या करना है, 111 मानना है। और 111 मानने के बाद हमको इस 1 से इस 4 में गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर उतना करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर इस तीनों संख्या का जोड़ा लगाएंगे। क्या करेंगे, इस तीनों संख्या का जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 3 7, ठीक है, 7 हो जाएगा। और 7 7 6 कितना होता है, 7 7 6 13 के 3 हाथ में लग गया 1। ठीक है, उतना करने के बाद हमको क्या, इस तीनों संख्या का काम खत्म। तो हम यहाँ से एक संख्या को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद बच गया हमारा कितना, 16, 3 बच गया, 163 बच गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 3 कितना आता है, 9 9 1 10 10 1 यहाँ पर हासिल था 13 का, तो 10 में एक और जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 11 के एक हाथ में लग गया 1। ठीक है, हाथ में लगा 1, और यहाँ से एक 3 को डिलीट कर देंगे, बच गया कितना, 6 और 1 बच गया। इसको हम जोड़ेंगे तो 6 कितना होता है, 7 होता है, और 7 में एक और हाथ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और इतना करने के बाद एक यहाँ से फिर डिलीट करेंगे, बच गया कि कितना हमारा बच गया, 1 बच गया। इस 1 को हम क्या करेंगे, इस 1 से गुना करेंगे। अगर 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको कितना प्राप्त होता है, यहाँ पर 18 18 13 74 प्राप्त हो रहा है, एकदम नॉर्मली सा 74 18 13 74 प्राप्त हुआ। और इतना ही मुझको क्या करना है, यहाँ पर 1 5 से गुना कर देना है। कितना, 1 5 से गुना कर देना है। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पर अगर 4 रहता ना, अगर यहाँ पर 4 रहता तो आप लोग लास्ट में यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर 4 से गुना करते। ठीक है, और यहाँ पर 3 रहता ना, तो आप लोग यहाँ पर लास्ट में क्या करते, इतना सारा गुना करने के बाद आपको लास्ट में नॉर्मली 3 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है ना, तो आइए बच्चों, हम इसको हम गुना करेंगे। 5 जगह कितना हो जाएगा, 5 जगह 20 के 0, हाथ में लगा कितना, 2, और 5 7 35 35 36 37 का 7। ठीक है, हाथ में लग गया 3। ठीक है, हाथ में लग गया 3, और 5 ये 15 15 3 18 18 के 8 हाथ में लग गया 1। ठीक है ना, हाथ में लग गया 1, 5 1 5 5 1 5 हासिल 1 6 हो गया। 8 5 कितना होता है, 40 के
8 पच्चे 40, 40 का जीरो हाथ में लग गया 4, और कितना 5 कम 5, 5 4 9। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर हमारा कितना हो गया, इतना हो गया, कितना 90 68 70 4। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और आज के इस लास्ट सवाल के साथ हमारा आज का यह टॉपिक भी ख़त्म हो गया, कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो फाइनली बच्चों आज का हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक भी ख़त्म हुआ। तो बच्चों आज का यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हम अब अपने अगले सेशन में इसका पार्ट 2 को लेकर बहुत ही शानदार तरीके से मैं आऊँगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना, आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, अगर यह क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपसे अगले आने वाला क्लास एक भी ना छूटे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो बच्चों हम लोग इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, अगर इस सेशन को हम लोग बच्चे यहीं पे एंड करेंगे, और मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, ठीक है, अपने पार्ट 2 के साथ। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।